नमस्कार आप सभी को। तो आज आपके सामने मैं फिर एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर सामने आ रहा हूँ। पिछले 25-30 वर्षों में जिन लोगों ने भी दश महाविद्याओं की साधनाएं सीखी हैं और उनके जितने भी प्रश्न हुए हैं, वैसे तो हजारों प्रश्न हुए हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों में से जो बहुत ही आवश्यक प्रश्न हैं और जिनका ज्ञान आज के समय में भी बहुत ही आवश्यक है समझना, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे माँ पीताम्बरा यानी कि माँ बगलामुखी या सिद्ध विद्या, ब्रह्म विद्या। इनके अनेकों नाम हैं और कहा जाता है कि जब संसार में कुछ भी अपनी स्थिति में नहीं रहता, यानी कि स्थिरता जब जीवन में समाप्त हो जाती है, तब माँ बगलामुखी का आवाहन किया जाता है। तो पहला प्रश्न हम ये देखते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है और 10 महाविद्याओं में उनका स्थान और विशेषता उनकी क्या है। तो प्रश्न यह है कि माँ बगलामुखी कौन है। तो माँ बगलामुखी जो है अष्टम महाविद्या है और माँ बगलामुखी जो है श्री विद्या कुल की महाविद्या है। और पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि माँ बगला जो है उनकी उत्पत्ति भी माँ त्रिपुर सुंदरी से ही होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इन 10 महाविद्याओं में ऐसा नहीं है कि अगर वैसे 10 महाविद्याओं को, इन शक्तियों को अलग अलग बांटने का कारण ये रहा होगा कि इन 10 महाविद्याओं की शक्तियों को अच्छे से उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन अगर आप बगलामुखी से कुछ भी मांगते हैं या छिन्नमस्ता माँ से कुछ भी मांगते हैं, तो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सभी महाविद्याएं समर्थ हैं। लेकिन उनका कार्य अलग होने के कारण हो सकता है वो आपको अलग दिखाई देती हो। नहीं तो 10 महाविद्याएं कोई और नहीं, आदिशक्ति का ही अंश हैं। जब सभी 10 महाविद्याएं एक हो जाती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में दिखाई देती हैं, जो कि शिव जी की अर्धांगिनी है। तो बहुत पुरातन समय की बात है कि जब संसार की रचना हो रही थी, और ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे थे। ऐसे हजारों ब्रह्मांड बनाए गए, पेड़ पौधे बनाए गए, पर्वत, शिखर, समुद्र, सभी चीजें बनाई गई। लेकिन सबकी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन यहाँ पर परेशानी यह देखने को मिला सभी देवी देवताओं से, क्योंकि माँ श्री विद्या, महाकाली, माँ दुर्गा जी का रूप, ये सारे शक्तियाँ उपस्थित थीं और सभी ने ये देखा कि पेड़ जो हैं उड़ रहे हैं, जो पर्वत हैं वो उखड़े हुए हैं, वो भी उड़ रहे हैं। अपने स्थान पे स्थिरता नहीं है कहीं पर भी संसार में। और जिसके चलते, क्योंकि देखिए भगवान शिव एक चेतन स्वरूप, परम चेतन के रूप में हमें समझाया जाता है उनके बारे में। उनका ही यह एक दूसरा भाग कह सकते हैं जो शक्ति रूप में हमें दिखाई देता है। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनकी शक्तियों को भी इन्होंने, यानी कि ब्रह्मा जी को सरस्वती का रूप दिया, सरस्वती की शक्ति दी, विष्णु जी को लक्ष्मी दी, और फिर महेश को उनकी शक्ति दी, महेश्वरी। तो आप ये सोचिए कि इन शक्तियों के साथ सभी देवी देवता खड़े हैं और संसार यहां वहां उड़ रहा है, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है। तो उस समय माँ त्रिपुर सुंदरी को भगवान विष्णु प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि माँ क्या किया जाए, संसार की रचना तो हो गई लेकिन स्थिरता नहीं दिख रही है, और स्थिरता अगर नहीं दिखेगी या स्थिर नहीं होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सृष्टि की रचना तो हुई लेकिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो माँ बगलामुखी के बारे में यहां पर शुरुआत होती है। माँ श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कहती हैं कि विष्णु जी, आप पीताम्बरा माँ का
आवाहन कीजिए, जो मेरे अंदर ही है, मेरे हृदय से ही उनकी उत्पत्ति होगी। तो आप तपस्या कीजिए और उनका आवाहन कीजिए। भगवान विष्णु हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं और उसके बाद माँ पीताम्बरा का आगमन होता है। जैसे ही माँ पीताम्बरा का आगमन होता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि जैसे ही माँ पीताम्बरा अवतरित होती हैं इस ब्रह्मांड में, वह शक्ति पीताम्बरा जैसे ही बाहर आती हैं माँ श्रीविद्या से या ललिता त्रिपुर सुंदरी से, सब कुछ सामान्य हो जाता है। सौरमंडल, तारे, ये पहाड़, ये नदियां, सब कुछ अपनी जगह पर शांत हो जाता है। और उसके बाद सभी देवी देवता मिलकर माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ बगलामुखी का पूजन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगती है, क्योंकि आप सोचिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ। सौराष्ट्र में हुआ। सौराष्ट्र में हुआ, हरिद्रा सरोवर में। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि ऐसी कोई जगह तो है नहीं, क्योंकि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि हमारे जन्म से हजारों करोड़ों पता नहीं कितने वर्षों पहले ये हुआ। और फिर हमें ये भी कहा गया अलग अलग लोगों से कि ये घटनाएं जो है काल्पनिक हैं। और क्योंकि बहुत समय से हम यही बातें सुन रहे हैं, तो हमने इसको काल्पनिक मानना शुरू कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सौराष्ट्र जो है गुजरात में, वहां पर हरिद्रा सरोवर आज भी है। और मैंने खुद उस जगह पर जा करके उस जगह की एनर्जी को भांपने की, नापने की कोशिश की, जो कि मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत ही माँ का भक्त हूँ, बच्चा हूँ मैं उनका। मैं कैसे उनकी शक्ति को देख सकता हूँ। लेकिन हाँ, उस जगह को, उस सरोवर को जब मैंने छुआ और मैंने उस जगह पर अपने पांव रखे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कोई और जगह नहीं है, ये वही जगह है जहां पर माँ ने जन्म लिया था। तो जितनी भी बातें हैं, सबसे जरूरी बात तो यह है कि जब भी आपसे कोई कहे इंडियन माइथोलॉजी, तो उसको पहले बोलिए कि बच्चा, भारत माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, हम सनातन में बात कर सकते हैं। और यह चीज, यह जगह आज भी संसार में उस जगह पे, सौराष्ट्र में, गुजरात में है। पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी माँ के ही प्रेरणा से कुछ मेरे मित्रों ने वहां तक पहुंचाया। और हमारे बीच में ये बात हुई थी कि हम इस चीज को बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि फिर वो अलग ही एंगल में चला जाएगा, कमर्शियल वे में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं उसका जगह का नाम नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, उस जगह पर अगर आप पहुंचते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में अगर वहां कोई मंदिर बन सका माँ का, तब शायद आपको पता चल ही जाएगा। तो माँ का प्रादुर्भाव जो हुआ है, बड़ा ही शुभ समय, और उनके रहने के चलते ही, उनके आने के चलते ही आज आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को। तो उसमें जो ताल है, जो लय है, एक रिदम जो है, वो केवल माँ पीताम्बरा ही दे रही हैं। आज सोलर सिस्टम जो है, उसमें अपने एक्सिस पे जो ग्रह घूम रहे हैं, उनके घूमने का कारण भी यही पीताम्बरा माँ है। ये जो आपका इंटरनेट काम कर रहा है, इसमें भी एक ताल है, एक रिदम है, ये भी उसी शक्ति से। अगर वो शक्ति ना हो तो ये काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस संसार में जहां पर भी रिदम है, जहां पर भी ताल है, वहां पर माँ पीताम्बरा की शक्ति अपने आप है ही है। इसको बिल्कुल भी संदेह के साथ नहीं देखना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहां पर इस प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न क्या है, माँ बगलामुखी या पीताम्बरा और माँ श्रीविद्या त्रिपुर सुंदरी के बीच क्या गूढ़ संबंध है? क्या बगलामुखी को श्रीविद्या की एक क्रियात्मक शक्ति कहा जा सकता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब संसार की उत्पत्ति हुई और जब संसार में एक विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो माँ पीताम्बरा का जो जन्म है वह माँ श्रीविद्या से ही होता है।
और माँ पीताम्बरा को यह भी कहा गया कि पुरातन महाविद्या है, श्री विद्या से भी पुरातन है, लेकिन वो हमेशा श्री विद्या के हृदय में विराजमान है। तो दोनों के बीच में अंतर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, तो देखने से दोनों अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है और यहां तो दोनों ही परमात्मा है जो उस परम सत्ता के अंश है, आदिशक्ति के अंश है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, माँ श्री विद्या जो है उन्होंने ही अपने अंदर से माँ पीताम्बरा को उपस्थित किया। क्यों किया? ताकि इस संसार में जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी परेशानी है, जहां पर भी लोग आपको रोक रहे हैं या फिर आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी तकलीफों को दूर करने के लिए ही माँ पीताम्बरा की उत्पत्ति होती है, जो माँ त्रिपुर सुंदरी के अंदर से ही होती है। अब उनकी क्रियात्मक शक्ति, अब देखिए, अगर आप बगला सहस्त्र नाम और अगर आप ललिता सहस्त्र नाम दोनों ही पढ़ें, तो ललिता सहस्त्र नाम में आप देखेंगे कि एक भाग है जो माँ के भक्तों के बारे में भी है, एक भाग है जो कुंडलिनी के बारे में है, एक भाग ये भी कहता है कि माँ की भक्ति करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। वैसे ही माँ पीताम्बरा की, जब आप ललिता सहस्त्र नाम के बाद पीताम्बरा बगला सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो वहां पर भी उनको षटचक्र स्वरूपिणी कहा गया, ब्रह्म विद्या कहा गया। उनको ये कहा गया कि वही 10 महाविद्याओं का रूप है। 10 महाविद्याएं जो हैं कोई और नहीं है, यही पीताम्बरा है। उनको सभी नक्षत्रों की माता कहा गया, उनको सभी ग्रहों की माता कहा गया, उनको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तिथियों के नाम से भी कहा गया। उनको ये भी कहा गया कि वह अमावस्या और पूर्णिमा है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य कहें या दोनों एक जैसी हैं या दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपका अटैचमेंट आपकी माता से ज्यादा हो सकता है या आपकी नानी से ज्यादा हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ भी आपसे उतना ही प्रेम करती है जितना आपकी नानी आपसे करती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, दोनों में देखने में हो सकता है कि नाम दो अलग हों, लेकिन शक्तियां एक ही हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और यह बड़ा ही रोचक प्रश्न यहां पर आता है कि मां बगलामुखी किस प्रकार की शक्ति है? क्या वे रक्षक हैं? क्या वे दंडदाता है या चेतना को स्थिर करने वाली देवी? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, और एक कुंडलिनी साधक ने इसको भेजा है मुझे। अब तो उसका उत्तर मिल गया है, लेकिन यहां पर आपको बताना आवश्यक है कि मां बगलामुखी किस प्रकार की शक्ति है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि हम सभी को यह बताया जाता है कि मां बगलामुखी का मतलब है कि आपके जीवन में तंत्र बाधा है तो मां बगलामुखी, आपके जीवन में शत्रु आ गए हैं तो मां बगलामुखी, अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो मां बगलामुखी, प्रत्यक्ष रूप से शत्रु हैं तो मां बगलामुखी, अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देते वो भी मां भी बगलामुखी, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो वह भी आपका शत्रु है, आपके पास लक्ष्मी की कमी है तो वह भी आपका शत्रु है। जीवन में जहां पर भी जो भी तकलीफ आ गई वो शत्रु है। तो हमें तो यही बताया गया है, और इन सभी के लिए एक ही मार्ग हमें बताया गया जिसको हम कहते हैं मां बगलामुखी की साधना। पर यहां पर क्या वे रक्षक हैं? तो हाँ, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वस्तुतः देखा जाए उनकी शक्ति को, अगर मां बगला को, पीताम्बरा को, तो वह शक्ति जो है वह रक्षक है। आपके जीवन में जो भी तकलीफें आ रही हैं, कोई भी तकलीफ हो, तो उन सभी तकलीफों से आपकी रक्षा करने में मां बगलामुखी सक्षम है। चाहे वह
तंत्र बाधा हो, चाहे वह शत्रु रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे वह आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, चाहे वह पढ़ाई में कोई तकलीफ हो, चाहे बीमारी हो कोई बहुत लंबी जो ठीक नहीं हो रही हो, किसी भी कारण से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिल पाता। तो पीताम्बरा इन सभी जितनी चीजें मैंने बोली वो, और जो नहीं बोल पा रहा हूं या शायद मेरे अभी मस्तिष्क में वो चीजें नहीं आ रही, उन सभी तकलीफों या दुखों से दूर करने के लिए सक्षम है, और इसलिए वह हमारी प्रबल रक्षक है। रक्षक इस रूप में भी कि अगर कोई देवी देवता भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, यानी कि विरुद्ध खड़ा हो जाता है, कोई तंत्र मंत्र प्रयोग कर देता है आप पर, व्यभिचार कर्म कर देता है, तो वहां पर भी माँ बगला उसको रोक सकती है, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो रक्षक तो है। अब यहां आता है अगला प्रश्न, दंडदाता। तो क्या वह दंड देती है? अब देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि आपने माँ को किस तरह से उनकी आराधना की, उनकी साधना की है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 माला रोज जप रहे हैं और अचानक आपके जीवन में तकलीफ आ गई और आपने माँ को बोला कि इनको ये कर दो, कर दो। ऐसा काम नहीं होता। आप अगर सच्चे साधक हैं, सच्चे गुरु भक्त हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका कोई अहित करना चाहेगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ को कि मेरा अहित करना चाहता है। माँ को तो पता है कि आपके बारे में कौन बुरा सोच रहा है। अभी मैं हूं, अगर मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है या मेरा अहित करना चाहता है, चाहते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते होंगे, बट आज तक अहित क्यों नहीं कर पाया कोई? इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद है। आज से नहीं, बचपन से, 40-45 वर्ष से लोगों ने बहुत कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश की और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं, मतलब कोई असर तक नहीं हो पाया। तो माँ पीताम्बरा रक्षक भी रही, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा तो की, साथ में जिन लोगों ने भी बुरा करने की कोशिश की उनके साथ बहुत बुरा हुआ। अब उसमें माँ पीताम्बरा ने बुरा नहीं किया। मैं आपको समझा दूं कि माँ को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं। लेकिन हाँ, बुरा कर्म जो करेगा उसको उसका असर बुरा ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिल सकता। तो माँ प्रबल दंड कारक भी है, शत्रु की जीवा खींच देती है। अगर आप विरुद्ध में कुछ बोलेंगे उनके भक्तों के, उनके बच्चों के, तो आपकी जीवा खींच के रोक देंगे आपको। आपके कदम अगर उनके बच्चों की तरफ, उनके भक्तों की तरफ बढ़ेंगे उनको अहित करने के लिए, तो आपके कदम को रोक देंगे वो। और अगर आपने बुरा सोच भी लिया, चलो इनका कुछ बुरा करना है, तो बुद्धि का विनाश कर देंगे आपका। तो प्रबल दंड कारक तो है ही, उसमें तो कुछ है ही, बात ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। देवी देवता किसी का अहित नहीं करते। हम अगर सही रहते हैं तो हमारा मार्गदर्शन देवी देवता सही तरीके से करते ही हैं। अब आता है अंतिम इसी प्रश्न का भाग कि चेतना को स्थिर करना। तो ध्यान रखिए कि पूरे पृथ्वी पर कुछ विशेष सिद्ध जगह हैं जहां पर माँ पीताम्बरा के आश्रम या माँ पीताम्बरा का मंदिर है। एक नलखेड़ा में है जो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास में, दतिया में है, हिमाचल में है, और फिर बाकी सभी शक्तिपीठों में तो उनके मंदिर हैं। लेकिन ये वो मंदिर सिद्ध क्षेत्र हैं जहां पर मतलब स्वयं भू उत्पन्न हुई है माँ। दतिया में तो नहीं हुई है, दतिया में तो स्वामी जी ने किया है, लेकिन उनका उनका आभास होता है। और ये वो स्थान है जहां पर मुझे बैठने का, साधना करने का मौका मिला, बहुत लंबे समय तक साधना कर पाया। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जब हम साधना करते हैं तो हमारी चेतना स्थिर नहीं होती। हमारी आंखें बंद होते ही हमें ये याद आता है कि हमारे साथ किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, या आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है, नहीं करना है। मन स्थिर नहीं रहता।
और मैंने आपको पहले ही कहा था कि माँ प्रबल स्तंभनकारी है। तो माँ प्रबल स्तंभनकारी दूसरों के लिए तो है, लेकिन एक और भी रूप है उनका कि अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यानस्थ होना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आप माँ की आज्ञा लीजिए, माँ के शरण में जाइए, आपकी चेतना को स्थिर कर देंगे वो। जितने भी बुरे विचार हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं जो आपके मन मस्तिष्क को परेशान कर सकती हैं, ध्यान लगाने में अवरोध खड़ा कर सकती हैं, उनको स्तंभित कर देंगे माँ, और आप ध्यान लगा पाएंगे। तो इसलिए माँ पीताम्बरा की साधना करने वाले जो भी हैं, वह थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं। वैसे तो पढ़ते नहीं किसी से, शांत भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन उग्र होते हैं काफी। फिर दूसरा ये होता है कि अंदर से साधक होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ पीताम्बरा अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। भक्तों को उनको बोलना नहीं पड़ता कि माँ हमें ये चाहिए या वो चाहिए, ये बुरा कर रहा है या वो बुरा कर रहा है। माँ उनके जीवन से सभी अवरोधों को समाप्त कर देती हैं, स्वयं खुद समाप्त कर देती हैं। तो इसलिए माँ की शक्ति जो है तीनों रूप में है, चेतना रूप में भी है, दंडदाता के रूप में भी है, और रक्षक के रूप में भी है। अब यहां देखते हैं कि माँ बगला को, पीताम्बरा को पीला रंग और आयुध जो है उनका क्या संकेत करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि माँ पीताम्बरा नाम ही पीत से आता है। तो पीताम्बरा पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला आसन, सब कुछ पीला उनको बहुत पसंद है। अगर आप माँ की साधना करते हैं, पीले वस्त्र, पीली सभी चीजें जो भी पीली हैं, हल्दी वगैरह, हल्दी की माला से जाप करें या जो भी, पीला उनको बड़ा पसंद है। फिर उनका जो मुद्रा है, मुद्रा आप देखेंगे तो जीवा पकड़ी हुई है और मुद्गर उठाई हुई है ना। आयुध में मुद्गर है ना उनके हाथ में। तो जीवा क्यों पकड़ी हुई है कि मेरे पुत्र के बारे में बेटा कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अगर तुमने किया तो मेरी जीवा, तुम्हारी जीवा मेरे हाथ में है और मुद्गर मेरे हाथ में है। तो जीवा रोक देती है ताकि आप कुछ बोल पाए, और फिर मुद्गर से आपका दिमाग ठीक कर देती हैं। दो चीजें हैं, अगर शत्रु इस तरह से कुछ कहना चाहे तो उनकी जीवा रोक देती है, मुद्गर से उनका विनाश कर देते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपकी जीवा कुछ बुरा बोलने जा रही है या कुछ बुरा करने जा रही है तो भी रोक देती है, और वही मुद्गर आपके सिर पे पड़ता है ताकि आपका दिमाग ठीक चले, आपका दिमाग शांत हो। तो दोनों रूपों से हम समझ सकते हैं इस चीज को। हमें एक माँ की तरह हमारा ध्यान रखती है माँ, और वहीं पर हमारी रक्षक बनकर वही सेम मुद्रा, वही सेम मुद्गर हमारी रक्षा भी करता है। तो माँ पीताम्बरा प्रबल शत्रु विध्वंसक होने के साथ साथ प्रबल रूप से शत्रुओं का विनाश करके अपने भक्तों का, उनकी रक्षा भी करती हैं। अब हम देखेंगे, अगला प्रश्न यह है कि क्या बगला मुखी की साधना केवल तांत्रिकों के लिए है या सामान्य गृहस्थ भी इन्हें सरल रूप से साध सकते हैं। वैसे तो जो भी बातें भगवान शिव ने कही हैं वो सब तंत्र का ही मार्ग है, और इस संसार में अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको तंत्र की साधना करनी चाहिए, और तंत्र का ही एक अंग योग है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या यह केवल तांत्रिक कर सकते हैं। देखिए, तांत्रिक जो करेंगे वो एक अलग उनका उपयोग होगा और अलग लक्ष्य होगा, लेकिन जो व्यवहारिक सांसारिक मनुष्य है वह जब इस साधना को करेगा तो उसका लक्ष्य अलग होगा। सांसारिक मनुष्य भी इसको कर सकता है, इस साधना को कर सकता है। माँ ने कभी नहीं कहा कि अगर आप तकलीफ में हैं तो आप मुझे मत बुलाइए। तो और ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं पता है, बट आपने कभी बुलाया नहीं, उनसे बोला ही नहीं, और आप अपने कर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हाँ मेरे जीवन में तो यही लिखा है, यही होगा। कभी बुलाइए, आप उनसे बात कीजिए उनसे, क्योंकि आदिशक्ति और परम पिता परमेश्वर, इनमें यह शक्ति तो है कि आपका भाग्य लिख सकते हैं वापस। आपने जो भी किया हो, आपके कर्म कितने भी खराब हो, जो भी आपने अच्छे बुरे जो भी किए हो,
लेकिन इनमें तो वो शक्ति है ना कि आपका भाग्य स्वयं फिर से लिख सके। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं हैं या फिर हम अपने अहंकार के वश से इनको मानते नहीं हैं, भ्रम में जी रहे होते हैं और फिर हम इनसे दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा इनकी शरण में रहना चाहिए। अब यहाँ पर यही था कि क्या केवल तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं सामान्य? तो सामान्य लोग कर सकते हैं और सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि जो भी साधनाएं लोगों ने अब तक सीखी है मुझसे, उसमें सामान्य लोग भी हैं और ऋषि मुनि भी हैं, साधक भी हैं, हर तरह के लोग। तो आप अपने जीवन को अगर पूरी तरह से संपूर्णता के साथ जीना चाहते हैं तो आपको बगला साधना जरूर करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, तो आपको बगला मुखी की साधना जरूर करनी चाहिए। बगला मुखी की साधना कराने के लिए देखिए, एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। भगवान के सामने बैठ के आप ये बोलें कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं। अरे भाई, भगवान के सामने जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। ईश्वर आपको स्वयं एलिजिबल बना देता है। तो करीब करीब अलग अलग तरीके से इन साधनाओं को किया जाता है। आप 3 लेवल्स में कर सकते हैं, 5 लेवल्स में कर सकते हैं और 7 लेवल्स में कर सकते हैं पीताम्बरा की साधना। और फिर इस शक्ति को लगातार इसकी साधना करते रहें ताकि वो जागृत रहे। और यह शक्ति आपको कुंडली जागरण में भी सहायता करेगी, क्योंकि स्थिरता हो जाएगी, मन ध्यान में लगेगा, आसन में लगेगा, आसन लंबे हो पाएंगे, प्राणायाम ठीक से सिद्ध हो पाएगा। तो माँ पीताम्बरा की शक्तियों को हम अपने आध्यात्मिक भौतिक दोनों ही रूप या दोनों ही जो सोपान है उनको बढ़ाने के लिए आगे जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम और प्रश्नों को लेंगे, लेकिन ये वीडियो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।